Hello guys, welcome back to your maths online classes. I am Rohit Singh and from today we are going to start algebra. So our topic of discussion today is chapter number 11, that is fundamental concept. In this chapter first we will learn what are constant and variables, then we will move to terms, then we will see what is an algebraic expression, then we will see how we can calculate the degree of a algebraic expression, then we will learn how to add, subtract, multiply and divide algebraic expression. So let's begin our today's class with basic concept of algebra. So our first topic is what are constant and variables. Okay, so basically in maths or in, we can say, in arithmetics, we use digits like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, and all the remaining numbers are the combination of the digit from 0 to 9. So these values actually have their fixed value. इनकी वैल्यूज़ को कोई नहीं बदल सकता. इन डिजिट्स की वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है. 0 0 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 22 22 ही रहेगा. तो जो टर्म्स अपनी वैल्यू को फिक्स रखते हैं दे आर कॉल्ड कांस्टेंट. ठीक है, जो टर्म्स अपनी वैल्यूज़ को फिक्स रखते हैं दे आर कॉल्ड कांस्टेंट. एंड देन वी हैव वेरिएबल, जिनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकें या फिर हम जिनमें वैल्यूज़ को असाइन कर सकें उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स. और वेरिएबल्स हम कहाँ से फॉर्म करते हैं? वी फॉर्म फ्रॉम दी इंग्लिश अल्फ़ाबेट. फ्रॉम A to Z वी कैन टेक एनी अल्फ़ाबेट एंड वी कैन असाइन अ कांस्टेंट टू दैट वेरिएबल. ठीक है, तो जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है दे आर कॉल्ड कांस्टेंट, एंड जिनकी वैल्यू वैरी करती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड वी कैन असाइन अ वैल्यू ऑन दैट दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स. ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज 5 है, दैट इज़ अ वेरिएबल. √2 ये भी क्या है? एक वेरिएबल. ठीक है, तो जो भी हम डिजिट्स लेंगे वो क्या होंगी हमारी, कांस्टेंट. ये कांस्टेंट है. ठीक है, और वेरिएबल्स क्या होंगे? जिनमें हम वैल्यू असाइन कर सकें. जैसे x हम लिखते हैं x = 2, तो हम यहाँ से क्या करते हैं? हम x की वैल्यू 2 असाइन करते हैं. ठीक है, x y, x², x y z, ये सब क्या है? दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स. ठीक है, इनकी वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है, चेंज हो जाती है, और ये वैल्यूज़ हमेशा फिक्स रहती हैं. 5 ही रहता है, √2 ही रहेगा. तो जो डिजिट्स होंगी दे विल बी कांस्टेंट, और जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे दे विल बी वेरिएबल. अब यहाँ से कुछ रूल्स निकल के आते हैं, उनको देखते हैं. सो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more constant is always a constant. Any combination of 2 or more constant is always a constant. अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा कांस्टेंट को भी कंबाइन करते हैं तो वो भी क्या रहते हैं? दे ऑल्सो बी कांस्टेंट. जैसे मैंने किया 5 + √2, तो ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट. अगर मैं करता हूँ 2 + 3, तो ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट. ठीक है, सेकंड बात करते हैं. एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more वेरिएबल इज़ ऑलवेज अ वेरिएबल. Any combination of 2 or more variable is always a variable. ठीक है, तो अगर हम वेरिएबल का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो वो भी क्या रह जाते हैं? वो भी वेरिएबल ही कहलाते हैं. सपोज मैंने 2 वेरिएबल लिए x + y, मैंने 2 वेरिएबल को प्लस साइन से ऐड कर दिया, तो ये भी क्या रह जाएंगे? ये वेरिएबल ही भी कहलाते हैं. अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दी x y, तो ये भी क्या बनेगा? एक वेरिएबल.
अगर मैंने 3 वेरिएबल ले लिए x, y, z, तो ये भी क्या बनेंगे, वेरिएबल। तो आई होप आपको वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस समझ में आ गया हो। ठीक है, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है दे आर कॉल्ड कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन क्या रहता है, वो कांस्टेंट ही रहता है। और वेरिएबल का अगर आपने कॉम्बिनेशन यूज़ किया है तो वो क्या रहता है, वेरिएबल। और अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आया होगा आपके माइंड में कि अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन कर दें, सपोज x+2, इसमें x क्या है, x इज़ वेरिएबल और 2 क्या है, कांस्टेंट। तो x+2 क्या होगा, वेरिएबल या कांस्टेंट। तो x+2 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी इस x पे। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा, 3। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या हो जाएगा, 4। दैट मीन्स ये क्या है, वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है डिपेंडिंग अपॉन दी x। ठीक है, तो अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो वो भी क्या रहता है, वो भी वेरिएबल ही रहता है। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी वैल्यू चेंज हो सकती हैं तो वो वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट। ये बात हुई पहली। अब आते हैं हम सेकंड पे, दैट इज टर्म। सेकंड कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का टर्म। विजिबल है, हाँ विजिबल है। तो टर्म क्या होती है, टर्म is a constant, a variable or a combination of both। ठीक है, तो एक टर्म क्या होती है, एक टर्म कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, या फिर कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी क्या कहलाता है, टर्म ही कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिया, कांस्टेंट 5, ये क्या है, ये भी एक टर्म ही कहलाएगी। मैंने एक वेरिएबल लिया x, ये क्या है, वेरिएबल, बट इसको भी हम क्या कहेंगे, टर्म। मैंने कंबाइन किया x+5, ये भी क्या है, ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, या फिर उनका कॉम्बिनेशन हो, उन सबको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअली हम उन्हें टर्म कहते हैं। ठीक है, बस है क्या, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, मगर हम इन्हें कहते क्या हैं, दे आर कॉल्ड एज टर्म्स। ठीक है, अलजेब्रा में हम इन्हें टर्म्स कहते हैं। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 4, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी बात कर लेते हैं। Now what is algebraic expression? So algebraic expression is the combination of terms, or we can say collection of one or more terms which are connected by plus or minus sign। ठीक है, अगर हम एक से ज़्यादा टर्म्स को प्लस और माइनस साइन से ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, जैसे 2x + 5, यहाँ पर मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक है 2x और एक है 5। इनको मैंने प्लस साइन से ऐड कर दिया तो ये क्या बन गए, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 5y² - 2। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक टर्म है 5y², दूसरी टर्म क्या है 2, दोनों को मैंने माइनस साइन से ऐड कर दिया तो ये भी क्या बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर टर्म विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन। ठीक है, ध्यान में रखने वाली बात है कि प्लस और माइनस का साइन ही यूज़ कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे।
क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मोनोमियल। ठीक है, क्या है? मोनोमियल। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है वो कहलाते हैं मोनोमियल। जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होती है क्या कहलाते हैं? मोनोमियल। जैसे x क्या है? सिर्फ एक ही टर्म है। 2x क्या है? सिर्फ एक ही टर्म है। 5x/4 यहाँ भी क्या है? सिर्फ एक ही टर्म है। तो ये क्या कहलाते हैं? मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आते हैं सेकंड, बायोनिमल। जिनमें कितनी टर्म होती हैं? 2 टर्म्स। ठीक है, जिनमें 2 टर्म्स होती हैं क्या कहलाते हैं? बाइनोमियल्स। ओके, जैसे 2 टर्म्स कैसे होंगी? x + 5 कितनी टर्म है? एक x और एक 5। x² + y² कितनी टर्म है? एक x² और एक y²। तो क्या कहलाते हैं ये? बाइनोमियल। तो जहाँ पर आपको सिंगल टर्म दिखे मोनोमियल, जहाँ पे आपको 2 टर्म दिखे वो क्या कहलाएंगी? बाइनोमियल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा टाइप है ट्राइनोमियल। तो इसमें क्या होगा? इट विल कंटेन 3 टर्म्स। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हो क्या कहलाएंगी? ट्राइनोमियल। जैसे x + y + z कितनी टर्म्स हैं? एक x, एक y, एक z। जैसे ax² + bx - c कितनी टर्म्स हैं? एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। तो जहाँ पर आपकी 3 टर्म्स होंगी वो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। इसके बाद है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल क्या होगा? नाम से मालूम पड़ रहा है, मल्टीनोमियल। ठीक है, एक से ज़्यादा। ठीक है, तो क्या होंगी? जहाँ पर आपकी 3 से ज़्यादा टर्म होंगी वो क्या कहलाएंगे? मल्टीनोमियल। मोर देन 3 टर्म्स। ठीक है, जैसे ax² + bx - c + d एक टर्म और ऐड हो गई 1 2 3 4। तो दीज आर कॉल्ड मल्टीनोमियल। एंड वी हैव पोलिनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल, दे ऑल आर कॉल्ड पोलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल के अलावा जो भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? पोलिनोमियल। भले उसमें 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो या 10 टर्म हो, सब क्या कहलाती हैं? पोलिनोमियल। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट? ओके, सो व्हेन 2 और मोर क्वांटिटीज कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो आर मल्टीप्लाइड टुगेदर द रिजल्ट इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब भी हम 2 कांस्टेंट या 2 कांस्टेंट या वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मेरे पास एक टर्म है x और दूसरा है y। ठीक है, एक मेरे पास वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इट विल बी xy। मेरे पास एक कांस्टेंट है 2 और मेरे पास दूसरा वेरिएबल है a। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2a।
इसके बाद आते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आपके जो जो कांस्टेंट या वेरिएबल यूज़ होते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मेरे पास एक प्रोडक्ट है एक्स वाई, इस एक्स वाई में मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है एक्स और ये दूसरा है वाई। सो एक्स एंड वाई आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट एक्स वाई। सपोज मेरे पास एक प्रोडक्ट है 2ABC, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे मेरे पास ABC। इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं ये फैक्टर्स, एंड वन मोर इज 2। सो 2ABC अलग अलग क्या बन जाते हैं ये इस प्रोडक्ट के 2ABC के फैक्टर। ठीक है, और किसी भी फैक्टर से हम अपने प्रोडक्ट को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 2ABC को A से डिवाइड करूंगा तो A से डिवाइड हो जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, अगर B से डिवाइड करूंगा तो B से भी डिवाइड हो जाएगा, और C से भी डिवाइड करूंगा तो C से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है, किन्हीं भी दो वेरिएबल कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट में जो कांस्टेंट या वेरिएबल यूज होते हैं दे आर द फैक्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है, सपोज आई हैव अ प्रोडक्ट, सपोज ABC। ठीक है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है ABC। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक फैक्टर होगा A, एक फैक्टर है B और एक फैक्टर है C। दीज आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है प्रोडक्ट। अब कोफिशिएंट क्या होगा, कोई भी फैक्टर, ठीक है, कोई भी फैक्टर उस प्रोडक्ट का रिमेनिंग टर्म का क्या कहलाता है कोफिशिएंट। सो A इज द कोफिशिएंट ऑफ BC। ठीक है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है ABC। अब ABC में मेरे पास 3 फैक्टर्स हैं, तो कोई एक फैक्टर बाकी रिमेनिंग टर्म का क्या कहलाता है कोफिशिएंट। ऐसी अगर मैं B की बात करूं, B किसका कोफिशिएंट होगा, B विल बी कोफिशिएंट ऑफ A एंड C। C किसका कोफिशिएंट होगा, C विल बी कोफिशिएंट ऑफ A एंड B। ऐसी A और B किसके कोफिशिएंट होंगे, दे विल बी कोफिशिएंट ऑफ C। AC किसके होंगे, दे विल बी कोफिशिएंट ऑफ B। और क्या बचा, BC किसके कोफिशिएंट होंगे, दे विल बी कोफिशिएंट ऑफ A। और ऐसे ही ABC ये किसका कोफिशिएंट होगा, इट विल बी कोफिशिएंट ऑफ 1। ठीक है, तो इस तरह से हम कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपके पास, इसके पास डिग्री ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास पहला केस, जब हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर वो एक मोनोमियल हो, मोनोमियल मतलब जहाँ पर हमारे पास एक टर्म हो, तो हम बात कर रहे हैं डिग्री की। ठीक है, तो अगर मेरे पास है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मोनोमियल है, जहाँ पर मेरे पास सपोज एक ही टर्म है, सपोज A²x, सपोज मेरे पास है xy, सपोज मेरे पास है xy4, सपोज मेरे पास है x²y²। ये सब में क्या है, मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, और सब क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मुझे इनकी डिग्री कैलकुलेट करनी है, तो डिग्री कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो द डिग्री ऑफ ए मोनोमियल इज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल और सम ऑफ द एक्सपेंट ऑफ इट्स वेरिएबल। तो क्या कहता है, आपके टर्म्स में जो भी वेरिएबल हों उनकी जो पावर हो वो कहलाती है उसकी डिग्री। अगर वहाँ पर एक पावर है या फिर अगर आपके पास एक से ज़्यादा पावर हैं तो क्या कर दोगे आप, सम ऑफ पावर्स, और वो बन जाती है उसकी डिग्री। यहाँ पर कितनी एक्स आपके पास यहाँ पर कितने आपके पास वेरिएबल्स है, आपके पास दो वेरिएबल है, एक है a और एक है x। एक का आपके पास पावर क्या है 2,
x की पावर कितनी है 1, तो ये क्या बन जाएगा 3। अगला हमारे पास एक्सप्रेशन टर्म क्या है एक्स वाई, एक्स की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1, तो डिग्री कितनी हो गई 2। यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 4, डिग्री कितनी हो गई 1 + 4 5। ऐसे यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 2, डिग्री कितनी हो गई 2 + 2 4। और सपोज मेरे पास अगर सिंगल टर्म होती x² या y³, तो यहाँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी 2 और यहाँ पे कितनी डिग्री होगी 3। ठीक है, तो इस तरह हम पावर्स को सम करके अपने एक्सप्रेशन की डिग्री कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास मोनोमियल हो। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, जहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म्स जुड़ी हुई हो। तो हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। जब हम पॉलिनोमियल की हम डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इसकी मुझे डिग्री कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जैसे हमने मोनोमियल में किया था, अलग अलग टर्म्स की आप डिग्री कैलकुलेट करो और जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वही आपकी एक्सप्रेशन की डिग्री बन जाती है। जैसे यहाँ पर डिग्री कितनी है, इसकी 1 पावर, इसकी 2 पावर, दैट मीन्स 3। bx की कितनी निकालेंगे 1 और 1 मतलब 2, और c की कितनी होगी पावर 1। तो इन तीनों में हाईएस्ट कौन है 3, दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, क्या करना है आपको, अलग अलग टर्म्स की डिग्री कैलकुलेट करनी है और जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाती है। ऐसे हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल और लिखता हूँ, 5x की पावर 4 + 7x³ और y² प्लस क्या है प्लस 2xy²। आपको बताना है इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, ये है आपके सामने क्वेश्चन। तो भाई 5x पावर 4 की डिग्री क्या होगी, यहाँ पर पावर कितनी है x की, तो यहाँ से निकल के आएगी 4। इस टर्म की डिग्री क्या होगी 3 + 2 कितनी होगी 5। इस टर्म की डिग्री कितनी होगी 1 + 2 दैट इज़ 3। अब इन तीनों में मैक्सिमम कौन है 4 5 3 में कौन बड़ा है 5। दैट मीन्स इस टर्म की एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी 5। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। 14th A में जो भी क्वेश्चंस और 11th A में जो भी क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, बताओ कांस्टेंट क्या है, कौन है, वेरिएबल कौन है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, कोफिशिएंट निकालो। ठीक है, बताओ ये पॉलिनोमियल है कि मोनोमियल है। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही 11th A में आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आपको बेसिक वैसे भी क्लियर नहीं हुआ तो अलजेब्रा में आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जाते जाते एक आखिरी टर्म बात और कर लेते हैं, जो आखिरी कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज को करने से पहले, दैट इज़ लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब ये क्या होती हैं, ये क्या भला है। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन तो आपने पढ़े हैं, मगर लाइक एंड अनलाइक टर्म आप पहली बार सुन रहे हैं। तो टर्म्स हैविंग द सेम कोफिशिएंट और सेम लिटरल्स और कॉल्ड लाइक टर्म। ठीक है, जिनके कोफिशिएंट सेम होते हैं वो कहलाती हैं लाइक टर्म, और जिनके अलग अलग होते हैं वो क्या कहलाती हैं अनलाइक टर्म्स। टर्म्स हैविंग दी सेम लिटरल कोफिशिएंट और अल्फ़ाबेटिक लेटर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म। ठीक है, आपको अगर ये टर्म समझ नहीं आ रही लिटरल कोफिशिएंट, तो आपको समझ लो अल्फ़ाबेटिकल लेटर। जैसे मैंने 2 एक्सप्रेशन लिखे 5x और 3x, बताओ ये लाइक हैं कि अनलाइक, इनका लिटरल कोफिशिएंट क्या है या फिर में अल्फ़ाबेट क्या है। इसमें अल्फ़ाबेट है x और यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो ये कैसे हो गए, दे आर लाइक टर्म्स। सपोज मेरे पास है 5x और यहाँ पर मेरे पास है 5x²। अब ये क्या लाइक है कि अनलाइक, बताइए लाइक होंगे कि अनलाइक। ऑब्वियस सी बात है, ये कैसा है x की पावर 1 और ये कैसा है x की पावर 2। ये इसका मतलब क्या हो गया 5x और ये कितना है 5x। सिंपली
यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ पे 2 एक्स है, दैट मीन्स दिस इज अनलाइक टर्म। ठीक है, आपके जो लिटरल कोफिशिएंट है या फिर जो आपका अल्फ़ाबेटिकल लेटर यूज़ कर रहे हैं आप, उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो ये कैसे कहलाएंगी? अनलाइक टर्म्स। ठीक है, और बात करें, एक दो एग्जाम्पल और देखें। जैसे मेरे सामने है 3x² और 5x²। कैसे हैं ये? x² y दैट मीन्स लाइक टर्म। ठीक है, हमें नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें कांस्टेंट से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल से लेना देना है। वेरिएबल्स को चेक करना है, वेरिएबल ही आपको बताएगा लाइक है कि अनलाइक। सपोज मेरे पास है 3xy² और यहाँ पर है 3x²y। आप सोचोगे ये भी xy ये भी xy लाइक हो जाएंगे, नहीं, यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर क्या है x²। दैट मीन्स ये कैसी हो जाएंगी? अनलाइक टर्म। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। हमने अलजेब्रिक का पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है निचोड़ हमने आज देख लिया। आप सीख चुके हैं वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, देन आपके पास मोनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइमोनियल। उसके बाद आपने देखा कि डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि कैसे निकालते हैं अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स। ठीक है, तो आज हमने फटाफट पूरा कॉन्सेप्ट 11th A का सीख लिया है। अब आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं 11th A के कुछ क्वेश्चंस, और अगर आपको समझ नहीं आएगा तो अगले वीडियो में तो हम क्वेश्चंस करेंगे ही। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ अच्छा लगे कुछ बुरा लगे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बी सेफ।